हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ किचन के कुछ ऐसे यूज़फुल टिप्स जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। और वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि कप के अंदर हमें कोलगेट को क्यों डालना चाहिए, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो वीडियो में प्लीज़ एंड तक बने रहें। ये वीडियो आपको इतने यूज़फुल लगेंगे कि आपको ये कहना ही पड़ेगा कि काश हमें ये पहले पता होते। तो वीडियो ज़रा से भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और किशमिश खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं वो भी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक वॉच करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली टिप की तरफ। तो पहली टिप है हमारी इस तरह के तुलसी के पत्तों को लेके। फ्रेंड, तुलसी के पत्ते अक्सर हम लोग तोड़ के चाय में डालते हैं, लेकिन अगर हम इनको इस तरह से स्टोर करके रख दें कि हमें इन्हें बार बार तोड़ना भी ना पड़े और एक ही बार हम इनको स्टोर करके रख दें। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि कुछ लोग बिना नहाए धोए तुलसी को हाथ नहीं लगाते और ना ही उसके पत्ते तोड़ते हैं। तो आप इस तरीके से तुलसी को स्टोर करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम तुलसी के पत्तों को इस तरह से अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि इनमें लगी धूल मिट्टी पूरी तरह से साफ़ हो जाए। और अब इनको थोड़ी देर हमें इस तरह से रखना है ताकि इनका जो हल्का पानी है वो भी ड्राई हो जाए, या फिर किसी सूती कपड़े से आप इनको पोंछकर ड्राई भी कर सकते हैं। और अब इन तुलसी के पत्तों को हम करेंगे माइक्रोवेव। हमको इनको पूरी तरह से ड्राई करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको 30 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव में रख रही हूँ। तो हम इनको 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे। हमें इनको पूरी तरह से ड्राई करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, माइक्रोवेव में रखने के बाद मैंने 30 सेकंड के लिए टाइम सेट कर दिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि तुलसी की ये सभी पत्तियां पूरी तरह से ड्राई हो गई हैं। आप इनका साउंड सुन सकते हैं। तो इसी तरह की क्रिस्पी हमको इनको करना है। तो ये देखिए सभी पत्तियां कम्प्लीटली ड्राई हो चुकी हैं। तो अब आप चाहें तो इनको किसी भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। आप इनको एक टाइट कंटेनर बॉक्स में इस तरह से क्रश करके स्टोर करके रख सकते हैं और किसी भी रेसिपी में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये आपको इसी तरह से हरी ही मिलेंगी, बिल्कुल भी काली नहीं पड़ेंगी। और लेकिन मैं इसका यूज़ एक अलग तरीके से आपको बताऊंगी। तो मैं इन ड्राई पत्तियों को डाल दूंगी अपनी चाय पत्ती के अंदर। तो फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है कि तुलसी हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद होती है। गले की खराश, बुखार, जुकाम, खांसी सभी में तुलसी पत्तियाँ डालकर चाय पी जाती है या काढ़ा बनाया जाता है। लेकिन अगर आप उसको इस तरह से ड्राई करके चाय पत्तियों में ही ऐड कर दे तो आपको बार बार इन्हें तोड़ना भी नहीं पड़ेगा और आप झटपट तुलसी की चाय बनाकर तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको ये टिप ज़रूर पसंद आई होगी। टिप पसंद आई हो तो एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप है हमारी इस तरह के बिस्किट और नमकीन को लेके। फ्रेंड्स, अक्सर हम इस तरह का जो नाश्ता होता है गेस्ट को सर्व करते हैं, या बहुत बार अपने ही खाने के लिए हम इसको निकाल लेते हैं और ज़्यादा क्वान्टिटी में निकालने की वजह से ये बरसात के सीज़न में सीलने लगते हैं और जल्दी ही इनमें नमी आ जाती है। या तो आप इनको तुरंत ही इस तरह के टाइट कंटेनर बॉक्स के अंदर रखें। पूरी तरह टाइट होने की वजह से ये बिल्कुल भी नहीं सिलेंगे। लेकिन कुछ स्नैक्स हम इस तरह से बाहर ही रखा छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं इनको बॉक्स के अंदर रखने के लिए। तो इस सीली हुई नमकीन या बिस्किट को हम फिर से एकदम बढ़िया ड्राई कर सकते हैं इस माइक्रोवेव की हेल्प से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम अपनी सीली हुई नमकीन और बिस्किट को इस तरह से माइक्रोवेव के अंदर रख लेंगे और माइक्रोवेव करेंगे इसे 30 सेकेंड के लिए। तो फिर से हम इसका ढक्कन लगा लेंगे और इसको सेट कर लेंगे 30 सेकेंड के लिए। तो अगर आपकी नमकीन या बिस्किट बहुत ज़्यादा सील गए हैं तो आप 1 मिनट के लिए भी इनको इस तरह से ड्राई कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि 30 सेकंड बाद ये पूरी तरह से एकदम ड्राई हो जाएंगी और क्रिस्पी हो जाएंगी। तो फिर से आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से आप छोटी छोटी टिप को फॉलो करके अपनी नमकीन और बिस्किट को ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो सेम इसी तरह से बिस्किट को भी मैंने 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव होने के लिए रख दिया है। तो इसको भी हम 30 सेकंड के लिए ही सेट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपके बिस्किट भी तुरंत ही बहुत ही जल्दी क्रिस्पी हो जाएंगे। तो पहली टिप तो ये है कि आप इनको माइक्रोवेव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास माइक्रोवेव ना हो तो दूसरी टिप भी हमारे पास है। आप इन बिस्किट को और नमकीन को इसी तरह से फ्रिज के अंदर रख दें और आपको इनको करीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रखना है। तो आप देखेंगे कि आपकी जो बिस्किट हैं वो फिर से क्रिस्पी हो गए हैं और आप उनको फिर से इंजॉय कर सकते हैं गर्मा गर्म चाय के साथ। तो आई होप आपको ये टिप भी ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए देखते हैं अगली टिप क्या है। तो अगली टिप भी हमारी इन्हीं बिस्किट और नमकीन को लेकर ही है। अगर आपके पास इस तरह के टाइट कंटेनर बॉक्स हैं तो आप जल्दबाजी में इसी बॉक्स के अंदर इन बिस्किट को तुरंत ही डाल सकते हैं। अगर आपने आधे खाकर यूज़ कर लिए हैं और आधे आपके बचे हैं और जल्दबाजी में आपको इन्हें रखना है तो आप इस तरह के टाइट कंटेनर बॉक्स में रखने के बाद इन बॉक्स को फ्रिज के अंदर ही रखें। जब आपको खाना हो तो गर्मा गर्म चाय के साथ आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। ये आपको ऐसे ही फ्रेश और क्रिस्पी मिलेंगे, ये बिल्कुल भी सीलेंगे नहीं। तो आई होप आपको ये ट्रिक भी ज़रूर पसंद आई होगी।
टिप पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप हमारी बहुत ही ज़्यादा खास है फ्रेंड्स। अक्सर किचन में काम करते हुए हम लेडीज़ का हाथ काफ़ी बार जल जाता है, या किसी बर्तन पर या कढ़ाई पर या किसी गर्म तवे पर या प्रेशर कुकर पर। तो इंस्टेंट हमें कोई दवाई जल्दी से मिलती नहीं है, तो हम इस कोलगेट पेस्ट का यूज़ करके अपनी जली हुई जगह पर लगाने से हम अपनी स्किन को राहत दे सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मेरा हाथ तो जला नहीं है, तो मैं अभी आपको ऐसे ही मार्क लगे हुए निशान के ऊपर कोलगेट पेस्ट लगाकर दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। तो अगर हम इस तरह से कोलगेट लगाते हैं तो हमारे हाथ में, स्किन में बहुत ही ज़्यादा ठंडक मिलती है। आप पहले तुरंत ही अपने हाथ को ठंडे पानी से अच्छे से वॉश कर लें, और उसके बाद पोंछने के बाद आप इस तरह से कोलगेट पेस्ट लगा सकते हैं। आपको ठंडक भी मिलेगी और आपके हाथ में छाला भी नहीं होगा। मैंने ये ट्रिक बहुत बार यूज़ करी है, तो आप भी इसे ज़रूर यूज़ करें, आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमारे जो इस तरह के चाय पीने के कप होते हैं, इनमें नीचे तले में अक्सर इस तरह के निशान बन जाते हैं चाय के। चाहे हम इनको कितना भी वॉश कर लें, पर ये जल्दी से रिमूव नहीं होते। इन निशानों को रिमूव करने की हमारे पास एक बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, कोलगेट। जी फ्रेंड्स, कोलगेट हमारा एक बहुत ही अच्छा क्लीनिंग का काम भी करता है। मैंने अपनी बहुत सी वीडियो में कोलगेट के यूज़ बताए हैं, आप चाहें तो उन्हें भी चेकआउट कर लीजिए। तो चाहे आपकी इस तरह की जो कांच की क्रॉकरी होती है, उस पर भी बहुत बार पीले काले इस तरह के दाग पड़ जाते हैं। मैं अभी केवल ब्लैक मार्कर से इस तरह से मार्क करके दिखा रही हूँ कि कुछ काले दाग भी हमारी प्लेटों में पड़ जाते हैं, जो कि हमें कितने भी इनको रिमूव कर लें सर्फ से, साबुन से, लेकिन वो जल्दी से क्लीन नहीं होते। तो उसको भी रिमूव करने की, और इस कप के अंदर लगी हुई नीचे येलो कलर के दाग भी हम इस कोलगेट से बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो हम इस तरह से थोड़ा सा कोलगेट पेस्ट इन दागों के ऊपर अच्छे से लगा लेंगे, और इन कप के अंदर भी थोड़ा थोड़ा कोलगेट पेस्ट हम डाल देंगे। और अब इस कोलगेट पेस्ट को अच्छे से हम इन बर्तन के ऊपर रब कर लेंगे। तो थोड़ी देर इस तरह से रब करने के बाद हम इनको कुछ सेकंड के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। हल्का पानी डालकर ही हमें इसको इस तरह से प्लेट के ऊपर रब करना है। और अब हम इसको नॉर्मल तरीके से डिश वॉश लगे हुए स्क्रबर से अच्छे से इनको रब कर लेंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं दिखाने हैं, बस हल्की तरीके से ही हम इसको रब करेंगे, और नॉर्मल तरीके से जैसे हम बर्तन वॉश करते हैं उसी तरह से हम इसको पानी से वॉश कर लेंगे। तो आप देखेंगे मैजिक, इसमें जितने भी दाग धब्बे या जितने भी काले पीले दाग लगे हुए हैं, सारे ही बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाएंगे। तो ये देखिए, मैं आपको इनको रिमूव करके दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। अगर आपका किचन प्लेटफॉर्म भी वाइट कलर का है और उसमें भी इस तरह के दाग लग जाते हैं, तो आप हल्का सा कोलगेट पेस्ट लगाने के बाद कुछ सेकंड तक पेस्ट को ऐसे ही लगा रहने दें, और उसके बाद नॉर्मली स्क्रबर से रब करने के बाद आप कॉटन के गीले कपड़े से उसे अच्छे से पोंछ लीजिए। तो आप देखेंगे कि आपका प्लेटफॉर्म एकदम क्लीन हो जाएगा। आप एक बार इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें, आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो इन छोटी छोटी टिप को फॉलो करके हम अपने डेली के कामों को बहुत ही ज़्यादा आसान कर सकते हैं। आई होप आपको ये छोटी सी ट्रिक बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है हमारी इस तरह के कॉफ़ी पाउडर को लेके। कॉफ़ी पाउडर जो होता है कि गर्मियों में ख़राब होने लगता है, क्योंकि हम गर्मियों में कॉफ़ी का सेवन कम ही करते हैं, ज़्यादातर कोल्ड कॉफ़ी बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं। इस कॉफ़ी पाउडर को या कॉफ़ी के पैकेट को आप रखें फ्रिज के अंदर, इससे इसका कलर भी चेंज नहीं होगा और ये लंबे समय तक चलेगी। आई होप ट्रिक आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है हमारी इस तरह के प्लास्टिक के बॉक्स को लेके। तो इनमें अक्सर बहुत से फ्रूट्स आते हैं और इनमें ऊपर की साइड से छेद भी होते हैं। इस बॉक्स के साइड में बटन भी होते हैं, ये अच्छे से लॉक हो जाता है। तो इस बॉक्स का हम बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम अपने किचन में यूज़ होने वाली बहुत सी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो चाहे तो आप इसके अंदर इस तरह से लहसुन भी रख सकते हैं। तो ये लहसुन तो मेरा गांठ वाला है, जैसे बिना गांठ वाला लहसुन होता है जिसकी केवल कलियां होती है, तो उनको आप इस बॉक्स के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि उनकी कलियां अलग अलग होने की वजह से वो इधर उधर बिखर जाता है, फैल जाता है। तो इस बॉक्स के अंदर वो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे और उनके अंदर हवा भी प्रॉपर जाती रहेगी, क्योंकि इसके जो ऊपर का ढक्कन है इसके अंदर इस तरह के होल बने हुए हैं जहाँ से हवा पास होती रहती है। तो आपकी जो लहसुन है वो ख़राब भी नहीं होगी। आई होप आपको ये ट्रिक भी ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगली बार अगर आपके घर में इस तरह के बॉक्स आएँ, फ्रूट या कोई भी ग्रोसरी, तो आप उसको फेंके ना। और वैसे हमारे इस बॉक्स के अंदर पाइनएप्पल आए थे, तो मैंने इसे वॉश करने के बाद इस तरह से यूज़ कर लिया है। अब ये देखिए, अगर ये गिरेगा भी तो ये बिल्कुल भी खुलेगा नहीं, क्योंकि इसके साइड में लॉक भी लगे होते हैं। और आप चाहें तो इसके अंदर आप इस तरह के अपने केचप के पाउच रख सकते हैं। इस तरह के केचप पाउच किसी न किसी सामान के साथ हमें अक्सर मिल जाते हैं, जैसे बच्चे बाहर से कुछ पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर करते हैं तो उसके साथ भी ये पाउच मिलते हैं, या फिर इस तरह के मैगी मसाला
के जो हमारे पैकेट होते हैं उनको भी हम इस बॉक्स के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से आसानी से वो हमें दिख जाएंगे और ये बॉक्स कहीं भी गिरेगा तो कोई भी चीज़ और सामान इसमें से इधर उधर नहीं बिखरेगा। आई होप ट्रिक आपको जरूर पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है हमारी इस तरह के कॉटन बॉल्स को लेके। फ्रेंड्स, बरसातों का मौसम है और अलमारी में या शू रैक में बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल आने लगती है सीलन की। तो इस तरह के आप छोटे छोटे कॉटन बॉल्स बना लीजिए और उनके अंदर आप इस तरह से एसेंशियल ऑयल लगा दीजिए। ये ऑयल बहुत ही अच्छी खुशबू देता है। तो आप थोड़ा थोड़ा ऑयल इस तरह की बॉल्स के ऊपर लगा दीजिए और इन बॉल्स को आप या तो रख दीजिए अपनी अलमीरा के साइड के कॉर्नर पे या फिर आप रख दीजिए इनको शू रैक में, जहाँ से भी आपको सीलन की स्मेल आती है, या बाथरूम में भी आप इनको रख सकते हैं। तो जहाँ भी अगर आप इन बॉल्स को रखेंगे वहाँ से बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। अगर आपके पास एसेंशियल ऑयल नहीं है तो आप उसकी जगह इस तरह का परफ्यूम या डिओ भी ले सकते हैं और उनको इन बॉल के ऊपर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। और अब आप इन बॉल्स को अपनी अलमीरा के अंदर भी रख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इन बॉल्स को रख रही हूँ शू रैक में, क्योंकि शू रैक में बरसातों के दिनों में बहुत ही गंदी स्मेल आती है। जूते चप्पल में सीलन की और सॉक्स में भी अक्सर गंदी स्मेल आने लगती है। तो आप इस तरह के बॉल्स बनाकर शू रैक के कोने में बीच में रख सकते हैं और अपनी अलमारी को बंद कर दें, तो आपकी जो शू रैक है उसमें से बिल्कुल भी गंदी स्मेल नहीं आएगी। इन बॉल की खुशबू पूरे शू रैक में फैल जाएगी। आई होप आपको ये ट्रिक भी ज़रूर पसंद आई होगी। ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अब जब भी आप शू रैक में से शूज़ निकालेंगे तो आपको गंदी स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। आइडिया पसंद आया हो तो एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है हमारी नारियल तेल को लेके। फ्रेंड्स, जब भी हम सर में हेयर ऑयल करते हैं कोकोनट ऑयल से, तो इस ऑयल के फ़ायदे तो हम सभी जानते हैं, लेकिन अगर इसमें कुछ चीज़ें और ऐड कर दी जाए तो ये फ़ायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। जैसे कि आंवला पाउडर। अगर आप कोकोनट ऑयल में आंवला पाउडर भी मिक्स कर दें, ये हेयर ऑयल हमारे सर में और बालों में एक मैजिक का काम करेगा। सर में मसाज करेंगे तो कई फ़ायदे आपको होंगे, जैसे कि बाल टूटने की समस्या तो आपकी सॉल्व होगी, साथ के साथ आपके बालों में शाइन और सॉफ्टनेस भी बनी रहेगी। आपके बाल घने और मोटे होंगे और साथ के साथ वो लंबे भी होंगे तेज़ी से इस ऑयल को लगा के। तो इस ऑयल को हमें डायरेक्टली ऐसे नहीं लगाना है। इससे पहले डबल बॉइलिंग प्रोसेस से हल्का गर्म कर लेंगे, यानी कि पहले हम पानी गर्म करेंगे और उस गर्म पानी के ऊपर इस बाउल को रख देंगे। अगर आपके पास आंवला पाउडर नहीं है तो आप उसकी जगह नींबू का रस भी ले सकते हैं। अब दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हल्का गुनगुना होने पर ही पूरे सर में इससे मसाज करनी है। हमें इसे बालों की जड़ों पे मसाज करते हुए लगाना है। तो फ्रेंड्स, आंवले के फ़ायदे तो आप जानते ही हैं, इसमें विटामिन सी तो होता ही है, साथ ही साथ और भी कई फ़ायदे होते हैं को यूज़ करने के। तो नहाने से 2 घंटे पहले आप इसे लगाएं। चाहे तो आंवलों को ड्राई करने के बाद स्लाइसेस में कट करने के बाद भी कोकोनट ऑयल में उनको मिक्स करके हल्का गर्म करके सर में मसाज कर सकते हैं। आई होप ट्रिक आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं लास्ट टिप की तरफ। तो लास्ट टिप है हमारी ड्राई फ्रूट किशमिश को लेकर। तो किशमिश खाना तो आप सबको पता ही है कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, आयरन की कमी को दूर करता है। जो लोग एनीमिया से पीड़ित हैं उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। साथ ही हीमोग्लोबिन की कमी को भी ये दूर करता है। हर रोज़ सुबह खाली पेट किशमिश भिगोकर खाने से बहुत ही फ़ायदा मिलता है। आयरन की कमी को भी ये दूर करता है, दांतों और हड्डियों को मजबूती देता है। इसका सेवन आँखों के लिए भी लाभदायक होता है। ये हमारे शरीर को ताकत और एनर्जी देता है। जो लोग दुबले पतले हैं उनको 4 किशमिश का सेवन रोज़ाना भिगोकर करना चाहिए। किशमिश खून साफ करता है और एसिडिटी को भी कम करता है और पाचन तंत्र को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। इनका सेवन आप रोजाना कर सकते हैं। आई होप ये सभी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको जरूर पसंद आई होंगी। वीडियो जरा से भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और किस जगह से आप इस वीडियो को देख रहे हैं और कौन सी टिप्स आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ड्राई फ्रूट मिल्क की रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पे डाली है, आप चाहे तो उसे भी चेकआउट कर लीजिए। मिलते हैं एक ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हर हर महादेव।